अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खैर से होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं जैसे ही सुबह उठी ना, इतना ज़्यादा प्यारा मौसम हुआ हुआ था, इतने अच्छे बादल आए हुए थे ना, काले काले पूरे, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। तो जब आप सुबह को उठें और इतना प्यारा मौसम होना तो दिल खुश हो जाता है। और मैंने फिर जल्दी से कर्टेन्स हटाए सारे, और कर्टेन्स हटाओ ना तो इतनी प्यारी हवा आती है ना विंडो से। पूरा हमारा जो ड्राइंग रूम वाला एरिया है ना, काफ़ी ठंडा ठहार हो जाता है। जी अभी हम लोग उठे ही थे, मैं और बच्चे, और हस्बैंड मेरे जॉब पर चले गए हुए हैं। उनके आजकल मॉर्निंग की शिफ्ट्स चल रही हैं, वो अर्ली मॉर्निंग ही चले जाते हैं सुबह के टाइम। और मैं यहाँ पर जो हूँ पानी पी रही हूँ। सबसे पहले सुबह उठ के ना मैं एक गिलास ज़रूर पानी पीती हूँ, और मैं सिंपल वाटर पीती हूँ, फ्रिज का पानी नहीं पीती। तो ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद ना मैंने अपना सारा ये वाला दरवाज़ा खोल दिया था, मेन जो डोर था। मैंने कहा इतनी अच्छी हवा चल रही है तो सारी जो है ना वो अंदर भी आएगी, अंदर का सारा एरिया ठंडा ठंडा सा हो जाएगा। और अभी जो है मैं यहाँ पे आके, बच्चे जो है मैंने उनसे बोला कि ब्रेकफास्ट बनाने से पहले जो है ना आप लोग ब्रश कर लो, अपना फेस वॉश कर लो। और मैं इनको हमेशा ये कहती हूँ कि नहाना तो चलो आपने बाद में होता ही है, लेकिन सुबह उठते साथ ना अपनी ये आदत बनाओ कि अपने जो है ना ब्रश कर लिया करो और उसके बाद अपना फ़ेस वॉश भी कर लिया करो, तो तभी ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपना फ़ेस वॉश किया अच्छे से, और हवा इतनी मज़े की चल रही थी ना, दिल चाह रहा था कि आज बाहर जो है ना कार पोर्च में चेयर्स बिछा के ना हम लोग नाश्ता करें। तो बस जी अभी मैं करूँगी थोड़ी सी स्किन केयर, और स्किन केयर में मैं कुछ भी नहीं करती आजकल। तो ऐसा मौसम ही नहीं है कि लोशन लगाया जाए ना। वैसे मैं पॉन्ड्स लोशन रखा होता है हमेशा, वही चेहरे पे लगा लेती हूँ पकड़ कर। लेकिन इतनी हब्स वाली जो गर्मी है ना, इसमें तो मैं कहती हूँ कि चेहरे पे कुछ भी लगाओ टिकता ही नहीं है। फ़ौरन ही जो है ना वो पसीना आ जाता है चेहरे पे, और इतनी स्वेटिंग होती है ना कि चेहरे पे लगाई हुई चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। स्पेशली जब आपने किचन में जाना हो। तो अभी मैं किचन में आ गई थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ ना सन ब्लॉक ज़रूर लगाऊँ चेहरे पे। और ये कि मेरी रूटीन में कभी कभी मिस हो जाता है, क्योंकि जैसे ये हब्स के दिन है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बाज़ दफ़ा गुस्सा भी आता है, चिढ़ भी चढ़ती है, क्योंकि इतना स्वेटिंग हो रही होती है तो सारा सन ब्लॉक जो है ना वो उतर रहा होता है फेस से। खैर जी, मैं अभी किचन में आ गई थी और आज मैं आटा गूँधने वाला था, तो फटाफट मैंने आटा गूँधा। वैसे थोड़ी सी हमारे पास ब्रेड पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज ना चलो मौसम अच्छा है, और कल हम लोगों ने रात को शाम को जो है ना वो चिकन का सालन बनाया था, तो मैंने कहा चिकन के सालन के साथ आज ना पराठे बना लेते हैं। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे ना थोड़ा सा हार्ड करके आटा गूँधा, क्योंकि ताज़ा ताज़ा आटा गूँदो ना तो फिर पराठे जो है ना वो फट जाते हैं, उसके अंदर ऑयल लगा हो ना। तो एक गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो फिर मैं जो ना थोड़ा सा हार्ड ही आटा गूँधती हूँ, क्योंकि मैं ताज़े ताज़े आटे की फ़ौरन से ना पराठे बना लेती हूँ। मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं कराती। मेरी ना अपने ससुराल में भी यही आदत होती थी, जबकि हमारे घर में जो बाकी होते थे ना वो लोग आटे को काफ़ी रेस्ट देते थे फ्रिज में रख के, लेकिन मैं ना फ़ौरन से ही रोटियाँ बनाना शुरू कर देती थी क्योंकि मुझे ये जो आदत है ना वो मुझे अपनी अम्मी से डली थी, कि मेरी अम्मी जो है ना वो ताज़ा आटा गूँधते साथ ही रोटियाँ बना लेती थी। उनको भी इतनी परेशानी नहीं होती थी और ना ही रोटियाँ टूटती थी उनकी ना। तो मुझे भी बस अम्मी से ये वाली आदत है कि मैं ताज़े आटे की ना फ़ौरन से रोटी बना लेती हूँ। और बस ये होता है कि जो पहली वाली रोटी होती है ना उसमें वो थोड़ी सी होती है गड़बड़ उसमें, और बाकी फिर बहुत अच्छी सी पकना शुरू हो जाती हैं। जी यहाँ मैंने जल्दी से तवे के ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल लगाया है, और क्लीनिंग जो है ना हमारे घर की हो गई है। हेल्पर हमारी जो है वो सुबह सुबह के टाइम 9 बजे ही आ जाती है, और वो क्लीनिंग करके जो है ना 10 बजे तक चली जाती है। अच्छा जी, मुझे ना कभी कभी हैरत होती है, मैं सोचती हूँ कि जब मैं ख़ुद घर की क्लीनिंग करती थी ना तो मुझे 2 से ढाई घंटे बड़े आराम से लग जाते थे सिर्फ घर की डस्टिंग में, झाड़ू मॉप लगाने में ना, ये सारी चीज़ें करने में मुझे 2 घंटे से ऊपर ही टाइम हो जाता था। लेकिन जब से मैंने हेल्पर लगवाई है ना, तो कभी कभी अगर मैं उसके सर पर खड़े होकर काम ना करवाऊँ तो वो तो माशाल्लाह से जो है ना आधे पौने घंटे में भी फारिग होकर चली जाती है तो मुझे ये वाली हैरत होती है कि जिसका घर होता है ना उसी कोई टेंशन होती है कि घर हमारा साफ़ सुथरा लगे हर जगह से। और शुरू शुरू में जो होती है ना, जब नई नई आप हेल्पर रखते हैं तो
तब बड़ा ज़्यादा आप इम्प्रेस करती हैं आपको, इतना अच्छा काम करके जाती हैं कि आप कहते हैं कि इससे अच्छा तो काम कोई करता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही एक आधा महीना गुज़रता है ना, तो उसके फ़ौरन बाद से ये इतना बुरा काम करती हैं, लंबे लंबे हाथ रख के झाड़ू और तपड़ियाँ लगाती हैं ना। बल्कि एक दिन मेरी बेटी है ना हादिया, उसने इसको काम करते देख लिया, तो वो मुझे कहती कि मामा जो हेल्पर है ना बाहर, उसने तो बाहर कार पोर्च में मॉप लगाई ही नहीं है और आप देखती ही नहीं है। अच्छा जी, तो फिर बस पता है मसला क्या होता है कि मजबूरन हमें हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि इतने ज़्यादा काम होते हैं आपके पास। अगर कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है ना, आपने अपने बच्चों को भी ख़ुद पढ़ाना है मेरी तरह, और बच्चों की स्टडीज़ माशाल्लाह से आजकल इतनी मुश्किल है ना। हादिया की जो मेरी बड़ी बेटी है 6th क्लास में ना, तो उसकी इतनी स्टडीज़ मुश्किल है, इतनी टफ़ इंग्लिश है, तो मुझे इतना टाइम उसी पे सर खपाने में लग जाता है। और फिर बच्चों को सुपारा पढ़ाना, और फिर 3 टाइम आपने खाना भी बनाना होता है किचन में जाके, कपड़े धोना, इस्त्री करना, तो ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा जो होता है टाइम ले लेती हैं। और एक झाड़ू तपड़ी तो नहीं ना होता, एक झाड़ू और मॉप लगा के जो होती है हमारी काम वाली चली जाती है, और उसके अलावा इतने ज़्यादा काम बन जाते हैं मेरे। तो सोचिए ये भी एक मजबूरी होती है कि उनको रखना होता है। तो खैर मैं आज आप लोगों को ना कुछ तरीके बताऊंगी जो मेरी बहनें परेशान और तंग है ना, क्योंकि ये बहुत तंग करती हैं। जिन्होंने भी रखवाया होता है ना, बेचारा शिकायतें करते ही नज़र आता है, अपनी काम वालियों हेल्परों से जो होता है ना, तंग ही नज़र आ रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, मेरा आज चाय पीने का सुबह मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना, मेरा चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा था। मेरा दिल था कि चाय पीऊँ, लेकिन बाद में जनाब निकल आई धूप। लेकिन वो चाय जो है ना मेरे जहन में अटकी रही कि चाय बनानी है, मैंने आज ना चाय पीनी है, और चाय मैंने बनानी है और बच्चे मेरे पीछे रह जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने फिर 1 कप अपना बनाया और 2 थोड़े थोड़े से कप जो है ना उनको भी मैंने चाय के बना दिए। और चाय के साथ जो है ना मैंने अपने लिए एक जो है वो ब्राउनी केक टाइप का संभाल के रखा हुआ था रात का, तो मैंने कहा चले चाय पीती हूँ और साथ में ना एंजॉय करती हूँ केक। एंड अभी देखें यहाँ पे धूप धूप सी निकल आई है, और जो अच्छा मौसम है ना वो ख़त्म हो गया है, हवा भी बंद हो गई है। सो मैंने अब पंखे के नीचे अपना जो है ना टेबल घसीट के ले आई हूँ, और पंखे के नीचे ही मैंने सोचा कि बैठ के ना चाय पीती हूँ। और मीनवाइल जो है वो मैंने बच्चों को भी अपने पास पढ़ने के लिए बिठाया हुआ था। अच्छा जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कभी भी अपनी हेल्पर की ना बातों में मत आया करें। बातें वो ऐसी ऐसी बना जाती हैं कि आप ना उसकी बातों में आ जाते हैं। जैसे ना मैं आपको अपनी हेल्पर की एक बात बताती हूँ। मुझे कहती है कि ना बाजी मुझे ना हैज़ा हुआ था ना जिस दिन, तो मैं आपके घर आई थी काम करने, और बाद में मैं जिसके घर काम करने गई हूँ ना, वो हमारे अलावा और भी 2 घरों में काम करती है। तो कहती मैं बाद में जिसके घर गई हूँ ना काम करने के लिए, उन्होंने तो मुझे कहा कि नहीं नहीं बाजी आपको तो जो है ना वो हैज़ा हुआ है। ना 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 मेरी बहन, आज आपने मेरे घर काम नहीं करना, आप ऐसा करें कि ये पकड़ें 1000 रुपया और जाके अपनी मेडिसिन लेके आएँ। काम की आपने टेंशन नहीं लेनी है, काम जो है ना मैं ख़ुद कर लूँगी। कल अगर आपकी तबीयत सही हुई तो आपने आना है, नहीं तो छुट्टी कर लीजिएगा। तो मैं ये सुन के मैं तो चुप करके अपने मोबाइल पे लगी रही, मैंने सर ही ना उठाया। पता है ऐसी ऐसी बातें बनाएंगी कि आप सोचेंगे कि शायद ना मैं सबसे ज़ालिम बाजी हूँ, मेरे से शायद कुछ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, वरना बाकियों ने तो इसको बहुत अच्छे से रखा हुआ है। और ना ऐसी ऐसी स्टोरीज़ बनाएंगी। मुझे कहती है कि मैं जिस घर में जाती हूँ ना अगले घर में बाजी, वहाँ पे तो मुझे अपने घर जैसा फ़ील होता है। जाते ही मैं बैठ के सांस लेती हूँ पहले आराम से, फिर मुझे बाजी ने बड़ा सा जग जामे शरीक का बना के रखा होता है, फिर वो मुझे पिलाती हैं, फिर मैं काम शुरू करती हूँ। तो हम जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा हेल्पर्स की बातों में आ जाते हैं। अच्छा, अब ये दूसरे घर जाके भी ना आपके बारे में यही कुछ कह रही होती हैं कि जी वो बाजी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने तो ऐसे हमें रखा होता है, वो तो हमें हर महीने का एक सूट बना के देती हैं। आप मुझे बताएं ये बातें मानने में आती हैं? एक तो हम अपने सूट बनाने से आवाज़ार हैं, हमारे मियाँ साहब तो हमें महीने का क्या कि साल में ही 4-5 सूट बना दें तो बड़ी बात होती है। और ये हमें कही जाती है कि महीने का बाजी जो है ना हमें हर सूट एक सूट बना के दें। तो ऐसी बातों में जो है ना इनकी आपने बिल्कुल नहीं आना है। बस इनकी बातें जो है ना वो सुनी जाया करें और नज़रअंदाज करते जाया करें, इग्नोर किया करें। और मैंने तो यही सीखा है जब से मैंने रखा है ना, मैं अगर इनसे हो भी जाती ना, छुट्टियां कर भी लेती हैं, तो मैं इग्नोर करती हूँ। क्योंकि एक को आप हटा के देख लें, आप अगली जो है वो लगवाएंगे ना हेल्पर, तो उससे भी 4 हाथ आगे आइटम होगी। तो खैर जी, जिसके साथ आपका वास्ता पड़ा हुआ है ना उसी के साथ टाइम गुजार लें ताकि लंबा सारा टाइम गुजर जाए। बस एक चीज़ आपने करनी है कि इनकी बातें सुननी है, अपनी कहनी इनसे बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया है अपनी, क्योंकि जब आप फ्री होकर इनको अपने सर पर चढ़ा लेते हैं ना तो फिर ये आपकी नहीं सुननी, फिर इन्होंने आपके हाथ नहीं आना।
क्योंकि अगर आप दोस्ती दोस्ती में समझेंगे ना कि ये हमारा बड़ा एहसास करेंगे, बड़ा काम करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए जो है ना, ये मेरा मशवरा है कि आप लोग कभी भी अपनी हेल्पर्स के साथ ना ज़्यादा फ्री होकर अपने घर की बातें शेयर ना करें। बस उनकी सुनते जाया करें और इग्नोर किया करें बातें ना, बल्कि इस तरह फ़ील कराया करें कि बातों में जिस तरह आपको कोई दिलचस्पी नहीं होती उनके, और अपना काम करें और घर को जाएँ ना। तो ख़ैर मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ एक मज़े की बात भी शेयर करूँ और कुछ शायद आपको भी टिप्स मिल जाएँ। तो अभी जनाब बहुत ज़्यादा कपड़े हुए थे, शाम का टाइम भी हो गया था। तो आजकल तो जो है ना, मैं वॉशिंग मशीन वो मैं इसी तरीके से लगा लेती हूँ। मैं जिस तरह होती है ना नॉर्मल मैनुअल वॉशिंग मशीन, कपड़े निकाल निकाल के सरफ़ से रखती जाती हूँ बाहर, एंड देन बाहर ही मैं उनको पानी में अच्छी तरह नथार के और फिर मैं वॉशिंग मशीन में स्पिन करती जाती हूँ। मैंने 6 बजे वॉशिंग मशीन लगाई और माशाल्लाह मेरे 7:15 बजे तक ना काफ़ी कपड़े धुल गए थे। क्योंकि ऐसे वॉशिंग मशीन जो है ना, ऐसे गर्मियों में तो मुझे बिल्कुल अच्छी रहती है कि आप जो है ना वो कपड़े इस तरह मैनुअल धो लो। वरना जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना, तो यकीन करें इतना टाइम लगा देती है। एक आपने पूर डाला है ना बीच में, तो 1 घंटा ऑटोमेटिक मशीन उसी को चक्कर देती रहती है। तो अब वो आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं अगर आपने सपोज़ 2-3 गठियाँ धोनी है कपड़ों की। तो सर्दियों में खैर मैं उसी तरह धोती हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, लेकिन इस तरह मैं ना ऐसे धो लेती हूँ आजकल गर्मियों में। अभी मैं आ गई थी फटाफट से, मैं कपड़े वगैरह पीछे फैलाई थी और मगरिब की जो है ना वो नमाज़ का टाइम भी हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी से आज मैंने कुछ भी डिनर में हमारे मसर भी पड़ा हुआ था, थोड़ा सा हमारा जो है ना वो दालीम भी पड़ा हुआ था। तो मैंने दोनों को जो है वो लगाया है जी तड़का, प्याज का हल्का सा नमक मिर्च डाल के, और साथ में फटाफट से मैं 2-2 रोटियां सेक रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना किचन में कि मत ही पूछें, इस टाइम हालत बुरी हो गई थी। तो मैंने पेड़े बना के रखे हुए थे, पंखा चला के मैंने ना सारा काम कर लिया था, पेड़े शेड़े बना के रख लिए थे। तो फिर अब मैंने ना फटाफट से आग जलाई है और मैंने 2-2 रोटियाँ फटाफट से सेकना शुरू की हैं, ताकि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो और मैं किचन से जो है ना निकलूँ बस। और यहाँ पे जो है हमारे जो है वो खिचड़ा देखे गर्म हो गया है, साथ में ये ना फुल जमा हुआ था बर्फ़ में, मैंने ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था। आजकल लाइट का भी इतना ज़्यादा आना जाना हो रहा है ना कि चीज़ें फ्रिज में भी ख़राब होने का ये ख़तरा होता है। आजकल हब्स के दिन है, हब्स के दिनों में कोई पता नहीं चलता है, फ्रिज में भी बाज़ दफ़ा दूध ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो मैंने जो है ना ऊपर रख दिया था खिचड़ा, और जैसे मैं रोटियां बना रही थी ना, तो ये भी साथ में जल्दी जल्दी गर्म हो गया था। तो बस एक साइड पे मैंने मसर रखे हैं, इन दोनों को गर्म कर रही हूँ मैं, और बस हम डिनर में ना आज यही खाएंगे। और आजकल जो है मैं ना न्यू रोज़ आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आ रही हूँ, तो काइंडली न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। सब्सक्राइब करने के लिए कोई एक पैसा नहीं लगना आपका, यकीन करो। यहाँ पे सैलेड भी मैंने काट लिया है, सैलेड में मैंने प्याज टमाटर बारीक बारीक और खीरा काटा है, ऊपर हल्का सा नमक और लेमन ने छोड़ लिया है। ये रोटी के साथ दालों के साथ ना बड़ा मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे डिनर भी तैयार हो गया है हमारा, सब गर्म हो गया है। तो बस अब हम लोग डिनर करेंगे, एंड बच्चों को डिनर करवाने के बाद जो है मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने किचन साफ़ किया है। आजकल मैंने अपनी आदत बनाई हुई है कि ना मैं किचन के बर्तन साफ़ करके सोती हूँ, इससे हमारे रिस्क में भी बरकत होती है और ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना ये भी नहीं आते हैं फिर। बस यहीं पे मैं आज की वीडियो को और व्लॉग को एंड करूँगी। आई होप आपने पसंद किया होगा। लाइक ज़रूर कर देना, इतने लोग वीडियो देखते हो लाइक बहुत कम करते हो, लाइक में कंजूसी मत किया करो। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।